गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 3 दिसंबर 2022 और डे है सैटरडे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा है पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में। आपको जो वो ये टॉपिक जो वो शायद 7th क्लास से जो वो स्टार्ट हो जाता है कि पावर जो वो क्या होती है, एक्सपोनेंट जो वो क्या होता है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे आप जो वो आगे वाली क्लासेस में जाते हैं, थोड़े थोड़े एडवांस वाले क्वेश्चन जो वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे किसी की पावर में जो वो कुछ लिखा हो तो उसको जो वो कैसे सॉल्व करते हैं, या घात तो इसको आप बोल सकते हैं। आपने जो वो घातांक जो वो शब्द जो वो सुना होगा, या आपने जो वो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कई सारे एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि एक्स की पावर जो वो 0 लिखा है। तो वो कैसे जो वो सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस तरह से जो वो आज हम देखने वाले हैं कि कम्पिटिटिव एग्जाम में जो वो आपसे किस किस तरह के जो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अभी जो वो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे सैनिक स्कूल हो गया या नवोदय वाला टेस्ट हो गया, या कई सारे एंट्रांस एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड जो वो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो वही जो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपसे पूछा जाता है। आपको जो वो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो वो आज से पहले आपने नहीं देखा हो। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, 3 की पावर में देखिए 2 लिखा है, और यहाँ पे इसकी पावर में भी 2 है, इसकी पावर में भी 2 है। यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट लगा दूँ तो इसका जो वैल्यू है वो जो वो अलग हो जाएगा। तो यही जो वो आज हम थोड़ा सा डिफरेंस देखने वाले हैं, पावर और एक्सपोनेंट्स के जो वो कुछ लॉ, कुछ नियम जो वो आज हम देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो वो इस वीडियो को पूरा देखना है, और साथ में जो वो कॉपी पेंसिल लेकर के जो वो रूल्स जो भी हैं वो जो वो मैं 1-2 मिनट में बताऊंगा, फिर जो वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको जो वो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वो आपको पता होना चाहिए कि पावर या जो एक्सपोनेंट है वो जो वो क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ए की पावर में मैंने लिखा है एम, यहाँ पे जो एम है ये जो वो बिल्कुल इससे जो वो छोटा सा लिखा हुआ है। एग्जांपल देखिए, जैसे 3 की पावर में 2 लिख दिया, तो इसके जो वो राइट साइड की तरफ जो वो मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा जो वो, मतलब 3 से तो छोटा लिखा। तो इसको जो वो क्या बोला जाएगा, इसको हम लोग जो वो जो वो सुपर स्क्रिप्ट जो वो इसको बोलते हैं। जैसे आपने जो वो कंप्यूटर में भी देखा होगा सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो वो जो वो पावर में जो वो ऊपर आ जाता है। तो कुछ इस तरह से ही जो वो इसी को ही हम लोग जो वो एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर, घात, ठीक है। और ये जो नीचे 3 लिखा है या ए लिखा है, ठीक है, तो ए की पावर है 3। ये जो नीचे ए लिखा है इसको जो हम बेस बोलते हैं। इस पावर का बेस या सुप एक्सपोनेंट का बेस जो वो आप इसको बोल दो, तो इसको जो वो क्या बोलते हैं, बेस या आधार, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है वो जो आप थोड़ा समझिए। जैसे मैं एक एग्जांपल जो वो ऐसे लिखूं कि मैंने लिखा 4 की पावर में 3। तो ये जो 3 है ये बता रहा है कि ये जो बेस है वो जो वो कितनी बार आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये जो 4 है, आधार वाला नंबर, बेस वाला, इसको जो आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है खुद के साथ ही। 4 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। हालांकि जब आप जो वो फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे तो वो जो वो थोड़ा सा अलग है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर मैं बोलूँ 4 का एक्स, सॉरी, फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे है। तो इसकी जो वैल्यू है वो जो वो कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 नहीं करना है, एक कम करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। अब आज तो ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आज जब हम पावर्स एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसे अगर आपके जैसे 3 की पावर में मान लो 5 लिखा है, तो जो 5 है ये बता रहा है कि 3 जो वो आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 जो वो 5 बार करना है। 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 को आप मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 की पावर में मैंने लिख दिया मान लो 6, ठीक है। तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 6 बार। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार हो गया, 6 टाइम्स जो वो ये मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए अब मल्टीप्लाई कैसे करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा, ठीक है, दो दो को कर रहा हूँ पहले, इन दोनों को किया, फिर जो भी आया फिर अगले वाले से, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32, 32 2 जा 64। तो अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 6 का क्या मतलब है, 64 है इसका मतलब, ठीक है। आई होप आप पावर के बारे में समझ चुके हैं। तो कुछ लॉ जो वो हम लोग देखते हैं पहले कि कैसे जो वो इन लॉज को जो आप पढ़ेंगे और कैसे कैसे जो वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो प्रोडक्ट लॉ जो वो बात करते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है कि जैसे अगर मैं ऐसे लिखूँ कुछ भी, जैसे 3 की पावर में मैंने लिख दिया मान लो 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने 3 की पावर में
4 से, ठीक है। तो आपको जो वो इसको कैसे सॉल्व करना, अब एक तो ऑप्शन है आपके पास कि आप क्या करिए, आप जो वो इसको अलग से कर लीजिए। देखिए 3 की पावर में 2 का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, अब एक बार एक को सॉल्व कर लिया। अगले वाला है हमारे पास कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो आपकी ये बन गया 3 की पावर में कितने हो गए, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 3 की पावर में 6 लिख सकता हूँ मैं इसको। अब देखिए यहाँ पे जो 3 की पावर 6 निकला, तो यहाँ से इसका फार्मूला ही बन गया, क्योंकि 2 और 4 क्या हो रहा है यहाँ पे, 6 हो रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करके जो वो जनरल मेथड से हमने सॉल्व किया इसको, ठीक है। तो 3 की पावर 6 आ रहा है, तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ कि ये जो 3 की पावर 6 आ गया, अब यहाँ से जो फॉर्मूला बन गया कि अगर जो वो यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे बेस बराबर थे, आधार सेम थे 3 3, तो जब आधार सेम हो, बेस बराबर हो, तो आप पावर को सीधा ही ऐड कर दो, ठीक है। तो पावर ऐड कर दी तो 2 + 4 6 हो गया। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया कि अगर आपके पास जो वो ए की पावर में एम हो, या मल्टीप्लाई में ए की पावर में एन हो। देखिए यहाँ पे ए जो वो कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने जो वो ऐसे ही शो करने के लिए जो वो आपको ए ले लिया, ठीक है, ताकि आधार जो वो सेम लग रहे हैं। अब इसको जो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए की पावर में एम प्लस एन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमने देखा। तो आप जो वो इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ना कि जो, अब देखिए अगर मैं सीधा ही लिखता 2 की पावर में 3 जो भी था, 2 की पावर में 4, मैं ऐसे सॉल्व करता तो टाइम लगता। अब मुझे पता है कि ये 2 की पावर में 6 है, तो आप मुझे जो वो लास्ट वाला ही स्टेप लिखना है। अब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से फॉर्मूले जो भी बन रहे हैं वो जो मतलब कैलकुलेशन को जो वो सिंपल कर देते हैं, ईजी कर देते हैं। जैसे एक और है, जैसे आपने जो पढ़ा होगा, जैसे ए की पावर में एम, और इसको डिवाइड करना है ए की पावर में एन से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वो एम और एन है, लेकिन आधार तो सेम है। अब डिवाइड हो रहा है, अब डिवाइड को आप ऐसे समझिए, डिवाइड का मतलब है कि न्यूमिनेटर होगा जिसको डिवाइड करना है, ठीक है, और जिससे डिवाइड करना है वो डिनोमिनेटर होगा। आपने अंश और हर के बारे में पढ़ा होगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के बारे में पढ़ा होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए की पावर में एम जो पहले वाला था, और ए की पावर में एन जो लास्ट में हमने लिखा, सॉरी नीचे जिससे डिवाइड किया। अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो आप जो वो एक बात याद रखिए कि ये जो नीचे अगर किसी की पावर लिखी हो, नीचे डिनोमिनेटर में भी पावर में हो कोई नंबर, तो जब वो ऊपर आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि डिवाइड का अपोजिट जो वो मल्टीप्लाई होता है, तो कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी पावर जो वो हो तो होगा तो मल्टीप्लाई ही, ठीक है, लेकिन उसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो इसकी पावर माइनस होगी, तो ए जो वो ए की पावर एन था, लेकिन ऊपर गया तो ए की पावर माइनस एन हो गया, ठीक है। आई होप आप इस स्टेप को समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, बिल्कुल बेसिक्स है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिसको ये बातें पता नहीं होती हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। अब देखिए ये पिछले वाला जो वो आप कंसेप्ट जो वो यूज़ करिए कि आधार बराबर है तो शक्तियाँ जो वो जमा हो जाती है, ठीक है। बेस बराबर है तो पावर ऐड कर दो, तो बेस बराबर ही है, पावर को ऐड कर दो, एम प्लस और ये माइनस एन है। तो यहाँ पे बन गया प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो ए की पावर में एन एम माइनस एन बन गया, ए की पावर में एन एम माइनस एन। मतलब कि इसका जो फार्मूला निकल के आया है वो निकल के आया है ए की पावर में एम माइनस एन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको जो फार्मूला रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है, ताकि आप और भी क्वेश्चन जो वो सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट देखिए एक और देखिए, जैसे मैं लिखूँ ए की पावर में एम, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक क्वेश्चन भी यहाँ से बनेगा। ए की पावर में एम, फिर इसकी पावर में एन लिखा है, तो आप जो वो इसको सिंपली कर सकते हैं कि हमने जो वो क्या किया, इस दोनों को प्रोडक्ट कर लिया, क्योंकि ब्रैकेट भी लगा था। इस ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपने सबसे पहले जो ऑफ स्क्रीन पर देखा होगा, ठीक है। तो ए की पावर में एम एन लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका एक्चुअल में मतलब है कि अगर मैं बोलूँ कि ए की पावर में 7 है, फिर 7 की पावर में 2 है, तो इसको मैं जो वो ए की पावर में 7 मल्टीप्लाई बाई 2, ए की पावर में 14, मैं इसको सॉल्व ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब कि आपको अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि इसको सॉल्व किया फिर इसकी पावर कर, नो। आपको जो वो फार्मूला क्या बोलता है, फार्मूला बोलता है कि एक ब्रैकेट है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इसको नीचे ही चिपका दो, और ये जो आपकी पावर बन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वो थोड़ा सा एक्सेप्शन क्या है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जहाँ एक्सेप्शन है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपको एक बात समझनी है कि अगर मैं जो वो कुछ इस तरह से लिखूँ, जैसे मैंने लिखा 3 की पावर में 2, ठीक है, और इसकी पावर में 2, और मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, और इस 2 की पावर में भी 2 लिख दिया, ठीक, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। और ऐसे भी बन सकता है कि 3 की पावर में 2, फिर कुछ ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, फिर 2 फिर 2 ऐसे, ठीक है। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर में मैंने जो वो पहले वाले 2 को ब्रैकेट में रख लिया, फिर इन दोनों की पावर, इस पूरे की पावर में जो वो 2 लिख दिया। अब इनका जो वो अलग अलग रूल्स है सॉल्व करने का, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो वो ऐसे कर दूँ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 3 की पावर में 8, नो, गलत हो जाएगा, ठीक है।
गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है, जब भी आपको ब्रैकेट ना दिखे, ऊपर से सॉल्व करना है, इन पावर्स को ऊपर से सॉल्व करना है। 2 की पावर 2 का क्या मतलब है? 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4। चलो ये तो मल्टीप्लाई करके भी वही आएगा, ठीक है। तो ये बन गया 2 की पावर में 2, फिर ब्रैकेट में ऊपर आ गया 4, ठीक है। मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूँ अभी, ठीक है, फर्स्ट वाले को। तो अगर मैं आगे देखूँ, यहाँ पे मैंने इक्वल टू नीचे की तरफ लगाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाला बन गया मेरे वाला, जो हमने जो अभी रूल पढ़ा, फार्मूला पढ़ा, ठीक है, कि ए की पावर में m हो और ब्रैकेट के बाहर जो वो n हो, पावर ही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अब ब्रैकेट तो है तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 3 की पावर में कितना आ गया, यहाँ पे जो 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया। आप बोलेंगे कि अब तो हमने वैसे किया 2 2 जा 4 2 2 जा 8, लेकिन यहाँ पे जो वो अगले वाले में ऐसा नहीं होगा, इसलिए अगले वाले को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगले वाले में जो वो आपको जो वो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। अगले वाले में क्या था, यहाँ पे 3 था। अब देखिए, आपको मैंने बोला कि ऊपर से सॉल्व करना स्टार्ट करिए, 2 2 जा तो 4 होता है, ठीक है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया। अब ये जो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि ऊपर वाले दोनों को सॉल्व करके 2 2 जा 4 आ गया। अब इन क्योंकि ब्रैकेट है नहीं तो 4 2 जा 8 नहीं लिख सकते अब, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में जो वो ए की पावर में m, फिर ब्रैकेट के बाहर n था, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर में m मल्टीप्लाई बाय n। ऐसे नहीं करना है, आपने 2 की पावर में 4 को सॉल्व करना है, मतलब कि 2 जो वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 2 2 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो ए बन गया 3 की पावर में 16। तो यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा समझने की बात है, ठीक है। अगले वाला सॉल्व करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अगले वाला देखते हैं। अब देखिए, फर्स्ट वाले में तो वही आंसर आया, क्योंकि फर्स्ट वाले में ऐसा था कि ऊपर जो वो एक की ब्रैकेट था तो उसके बाहर वाला वैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको जो वो यहाँ पे पावर जो वो 2 दिख रही है, आपको जो वो इसको इससे मल्टीप्लाई तो करना ही है, ठीक है, वो तो फार्मूला बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है और नो ब्रैकेट कोई नहीं है, आपको इसको पहले सॉल्व करना है। तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। आप बोलेंगे 4 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, ये भी वही बन रहा है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से नहीं देख रहे हैं। आप जो वो, अगर मैं यहाँ पे 3 और 2 होता, जैसे 3 की पावर में 3, फिर 2 होता, फिर 3 होता, ठीक है, ऐसे होता। तो यहाँ पे जो वो देखिए 3 2 जा 6 नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 3 3 3, हाँ, 3 की पावर 3 2 जा 6 नहीं होता, क्योंकि 3 की पावर 2 का मतलब है 3 दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा 9 होगा, तो इसकी जगह 9, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 3 9 3 जा 27, तो 27 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको जो वो क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को जो वो समझना था। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लिख लूँ, जैसे मैं लिखा 3, जैसे मैं लिखा 2 की पावर में 3 हो गया, फिर जो वो 3 हो गया, फिर जो वो 3 हो गया, ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको पहले सॉल्व करना है। 3 के पावर में 3 का मतलब 3 जा 9 9 3 जा 21, तो ये बन गया 3 2 3 एंड 21। अब 3 को 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं कि 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर ब्रैकेट होता तब तो कर लेते। ब्रैकेट पर ध्यान देना है बस, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पे पावर वैसे ही सॉल्व करनी है जैसे आप करते हैं। तो 3 के पावर में 21, तो 3 को 21 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, तो ये तो भाई काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसकी भी ट्रिक है आगे, वो जो वो अब एक भी वीडियो में जो वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। आपको बताइए कि 20 या 25 मिनट्स की जो वो हमारी वीडियो होती है, तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हाँ, एक पावर वाला भी कंसेप्ट है जो आपके, सॉरी, पावर 0 हो तो क्या करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बोलूँ ए की पावर में 0 है, तो कुछ बोलेंगे कि 1 होगा, कुछ बोलेंगे 0 हो जाएगा क्योंकि ये पावर 0 है, तो 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे जो वो थोड़ा सा एक्सेप्शन है। अगर मैं जो वो कुछ भी लिखूँ, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा की पावर में 0 है, तो वो जो वो 1 बन जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं 3 की पावर में 0 लिखूँ तो वो 1 बन जाता है, मतलब मैं किसी की भी पावर में कोई भी टर्म लिखी मैंने बीच में, उसकी पावर में अगर 0 लिखा है वो 1 बन जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। जिसकी पावर 0 वो 1 बन जाएगा, ना कि 0। ये क्वेश्चन बनता है पेपर में, जब वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वाला कर लिया। हाँ, एक और है, जैसे मैं लिखूँ एक्स की पावर में m एंड डिवाइडेड बाई वाई की पावर में m। अब इसमें क्या सेम है, इसमें पावर सेम है लेकिन आधार जो वो अलग अलग है। तो आपको मैंने अभी बताया है कि आप जो वो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं, वाई की पावर में m। अब देखिए बेस इसका, सॉरी, पावर जो वो दोनों की सेम है। अगर पावर सेम है तो मैं इसको जो वो एक ही टर्म में ऐसे लिखता हूँ, एक्स अपॉन वाई, तो मैंने जो वो इस पूरे की पावर में जो m लिख दिया, ठीक है। आप जो वो कोई सा भी एग्जाम्पल यहाँ पे उठा सकते हैं, जैसे उठा लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर में 3, तो मैंने इसको बोला कि यहाँ पे पावर में 2 है, तो मैं इसको ऐसे करूँगा सॉल्व, ठीक है। 2 की पावर में 2 और नीचे भी 3 की पावर में 2, 2 2 जाओगे 4, 3 3 जाओगे 9, 4 अपॉन 9, तो ऐसे सॉल्व होगा। ऐसे इस पावर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर था, तो इस न्यूमरेटर के साथ भी चिपका दो पावर 2 और इस डिनोमिनेटर के साथ भी पावर 2 चिपका दी, फिर सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है।
तो ये जो वो हमने कुछ रूल्स देखे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जरा, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने लिखा मैंने लिख दिया 2 अपॉन, अजीब सा क्वेश्चन है, 2/3 की पावर में ले लिया मैंने, मान लो 3, ठीक है। और मैंने कर लिया 2 की पावर में 3, यहाँ पे कर लिया मैंने -6, ठीक है। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि 3, हाँ सेम ही लेते हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा हो जाएगा सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सेम लेते हैं, आधार सेम ही लेते हैं। 2 की पावर में 3 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तभी मैं ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन बना रहा हूँ अभी। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x, अब आप बोलेंगे x कहाँ से आ गया, ठीक है, देखेंगे इसको, x की भी तो वैल्यू हमने निकालनी है। तो x-1, तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सीधा मतलब है कि जहाँ पे आपको जो भी वेरिएबल दिखाई दे रहा है, जैसे 2 के साथ x है, तो इस x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करने का मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अगर मैं पावर देखूँ तो 3 है, यहाँ पे पावर जो वो -6 है, तो आधार जो वो 2/3 हुआ, यहाँ पे भी आधार जो वो 2/3 हुआ, ठीक है, आधार सेम है। अभी हमने पढ़ा आधार सेम है तो पावर को ऐड कर दो, आधार सेम पावर ऐड कर दो, तो 2/3 की पावर में क्या हो जाएगा, 3 + -6, तो यहाँ प्लस माइनस आ गया, ए बन गया 3 - 6, और 3 - 6 में अगर करूँ तो मेरे ख्याल से मेरे यहाँ पे आ जाएगा -3, क्योंकि 3 में से 6 माइनस हुआ तो -3, छोटे से नंबर बड़ा माइनस होता है तो माइनस में वैल्यू आती है, तो -3 आ गया। अब आगे क्या था, आगे तो 2/3 ही था, ठीक है, और 2x -1 था। अब आपको जो वो एक बात ध्यान देनी है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो वो यहाँ पे देखिए 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3 है, इसकी पावर में लेफ्ट हैंड साइड -3 है, इसकी पावर में 2x -1 है। तो जब आधार जो वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल हो, तो पावरों को जो वो आपस में इक्वल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो -3 इक्वल हो जाएगा 2x -1 के, क्या बोला, -3 इक्वल हो जाएगा 2x -1 के, यहाँ से जो वैल्यू निकल जाएगी 2x की, ये बन जाएगा -3, ये माइनस का 1 था, इस साइड गया प्लस का 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बना -2, ये आ गया 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 कैंसिल, लेकिन यहाँ माइनस था तो -1 बचा, x की वैल्यू आ गई -1। तो कुछ इस तरह से जो वो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपने जो वो बॉड मास के थ्रू जो वो सॉल्व नहीं किया तो भी गलत होगा, ठीक है। तो बॉड मास का जो वो यहाँ पे ध्यान रखें थोड़ा सा। अजीब जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2/3 की पावर में -1, फिर मल्टीप्लाई है, फिर 2 की पावर में 5 है, फिर माइनस है, प्लस है, जो मर्जी आ गया। तो ये कैलकुलेशन तभी होगी जब आपको जो ये सारी सभी रूल्स है वो पता होंगे, ठीक है। हालांकि काफ़ी ईजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन सभी को सॉल्व करना, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ 1 की पावर में 2, 2 की पावर में 3, 4 की पावर में 5, कुछ भी है, 6, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए कि 1 की पावर में चाहे जो मर्जी हो, ऊपर जाए पावर पर पावर जो वो 100 हो, चाहे 100 के ऊपर भी 1000 या लाख जो मर्जी हो, लेकिन अगर एक जो वो उसके बेस में है वो तो 1 ही रहेगा, सीधी ऐसी बात है, वो 1 ही रहेगा। अगर मैं बोलूँ -1 की पावर में 1 है, ठीक है, तो वो -1 रहेगा। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, अगर हमारा जो बेस है वो माइनस में है और ब्रैकेट में जो पावर है, उसका जो भी ब्रैकेट में जो पावर है वो जो वो ऑड नंबर में है। ध्यान दीजिए, ऑड नंबर, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 1 की जगह 2 करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि 1 और -1 पे तो वैल्यू -1 ही आएगी, या हाँ इसको भी आप हाँ -1 वाले ही पहले समझ लीजिए। जैसे मैंने -1 की पावर में 2 लिखा, अब आप बोलेंगे कि मैं तो -1, हमने मैं अभी बोला कि पावर में कुछ भी हो तो वो जो वो 1 हो जाता है, या जो भी बेस में है वो ही रहता है। तो आप बोलेंगे -1 ही रहा, नो गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है कि अगर आधार जो वो माइनस में है, ठीक है, तो आपने जो वो जब बेस जो वो आपको इवन नंबर दिखाई दे तो उसकी वैल्यू जो वो प्लस हो जाएगी, मतलब आधार सॉरी पावर जो वो अगर इवन नंबर है तो आपका आंसर जो आएगा वो जो वो पॉजिटिव नंबर होगा। और अगर आपका जो पावर है वो जो वो इवन सॉरी ऑड नंबर में, जैसे ऑड नंबर 13 है, ठीक है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे तो -1 था तो 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 की पावर में मैंने लिखा -2 की पावर में मैंने लिखा 3, तो अब बोलेंगे -2 को 3 बार मल्टीप्लाई, -2 -2 -2, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना था, 2 को ऐसे ही मन में दिमाग में जो वो कैलकुलेशन, 2 2 4 2 8, अब आप बोलेंगे कि -8 लिखूँ कि 8 लिखूँ, क्योंकि माइनस में वैल्यू, आप बोलेंगे -8, ठीक है। लेकिन -8 ऐसे नहीं लिखा, क्योंकि पावर जो वो यहाँ पे ऑड नंबर थी, इसलिए जो वो आपने माइनस लिखा। तो ऑड नंबर में पावर हो तो आपका जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। अगर यहाँ पे जो वो 4 होता तो 8 2 16 हो जाता, और 16 जो वो हमारे पास प्लस वाला नंबर होता, क्योंकि पावर जो वो हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि -2 सॉरी बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। आपको पता है माइनस माइनस एक छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट समझिए, माइनस मल्टीप्लाई माइनस जो वो प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस जो वो माइनस रहता है, ठीक है। और प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, ठीक है। बाकी आपको बता दिया, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, बात एक ही है, ठीक है।
ऑर्डर चेंज कर दो। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हुआ, ये तो प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। लेकिन एक जो हमारे पास लास्ट वाला बचा वो माइनस में बच गया। इसका मतलब दो दो के पेयर जब बन रहे हैं वो प्लस प्लस में बन रहा है। और दो दो के प्ले पेयर मतलब दो से दो के मल्टीपल, और दो के मल्टीपल ही तो इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो एक ऑड नंबर जब वो बच गया तो दो का पेयर, अगर ऑड नंबर में जब वो पावर होगी तो एक पेयर नहीं बनेगा, मतलब कि एक नंबर बच जाएगा, तो इसलिए वैल्यू जो वो माइनस में आती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले सीखना पड़ेगी, तभी जो वो आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो इनको जो भी मैंने बताया इनको जो वो आप कॉपी पर साथ साथ में नोट करते रहें। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को जो फिर से पीछे जा करके कॉपी पेंसिल लीजिए, अगर आपको जो वो किसी भी टेस्ट को जो वो क्वालिफाई करना है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, लास्ट में जो वो आप लाइक जो वो नहीं करते हैं, ठीक है, तो लाइक जो वो ज़रूर किया करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।